बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एक साड़ी के बॉर्डर के लिए आलेखन के बारे में बताया था, जो कमल के पुष्पों, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित था। उस वीडियो में मैंने एक इकाई में आलेखन स्वयं बना करके आप लोगों को बताया था और ये कहा था कि इस इकाई के आलेखन को दूसरे भाग में आप लोग ट्रेसिंग कर लीजिएगा और ट्रेसिंग करने के बाद उसको पेंसिल से सही कर लीजिएगा और बीच की लाइन को मिटा दीजिएगा और इसके बाद पूरे आलेखन को हल्के पीले रंग से रंग लीजिएगा। तो मैंने इस आलेखन को, ये आलेखन है, इस आलेखन को इस इकाई में उस दिन बनाया था। इसको मैंने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद पूरे आलेखन में पीला रंग भर दिया और इसके बाद इस आधे डिजाइन को मैंने रंग दिया है और आज इस इकाई में रंग भरना बताएंगे। आधे में बताएंगे कि कैसे रंग भरा जाएगा, क्योंकि पूरा रंगते समय, वीडियो बनाते समय वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जो कि व्हाट्सएप वीडियो पर डालने पर ये लोड नहीं हो पाता है, तो इसमें ये दिक्कत होता है। तो ये हमने रंग दिया है। अब यहाँ रंगना हम बताते हैं कि कैसे रंगा जाएगा। तो ये आलेखन है, इसको हम चूँकि पहले से रंगे हैं, इसको हम ढक ले रहे हैं, हाथ से गंदा ना हो। और ये पुष्प हम रंगना बता रहे हैं कि पुष्प कैसे रंगा जाएगा। तो ये लाल रंग ले लीजिए। एक अपने सामने कागज़ रखिए और कागज़ पर इस रंग को ले करके ब्रश से इस टाइप से रंग को सुखा लीजिए। अधिक रंग रहेगा तो कागज़ पर जब रंग लगाएंगे तो ये फैल जाएगा, तो ऐसा ना हो। तो ये रंग फैले ना, कागज़ पर ये रंग लगा लिए, पोंछ लिए और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। ये इस टाइप से आउटलाइन करेंगे। अभी हम जो रंग भरने का तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, एकदम आसान बता रहे हैं, जिससे कि परेशानी आप लोगों को ना हो। जब अभ्यास हो जाएगा तो और भी तरीके से बताएंगे रंग भरना कि कैसे भरा जाता है। ब्रश को धुल लीजिए और इसके बाद इसको एक बार ऐसे हल्का सा वॉश कर दीजिए। ये देखिए वॉश हो गया। ये हमेशा ध्यान रखें कि ये रंग जो है ब्रश में पानी अधिक ना हो, नहीं तो ये फैल जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरी पंखुड़ी को हम लेंगे, आउटलाइन करेंगे ऐसे। फिर तीसरी को भी ऐसे पंखुड़ी लेंगे, ऐसे आउटलाइन करते चले जाएंगे। ये देखिए हो गया। अब इस साइड का जो ब्रश चलाएं तो ये कोशिश करें कि ब्रश की मोटाई चाहे मोटी हो चाहे पतली चले,
एक समान चले तो वो आलेखन देखने में सुंदर लगेगा। ये नहीं कि कहीं मोटा हो कहीं पतला हो, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ये एक मोटाई में ये चले। इसी तरीके से ये इस पंखुड़ी को भी हम ऐसे आउटलाइन कर दिए। फिर ये नीचे है, बहुत आराम से इसको बनाना चाहिए। इसको बहुत आराम से रंग भरना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो जब चित्र खराब हो जाएगा तो उसको सुधार करने में बहुत दिक्कत होती है। तो सुधार न करना पड़े, इस नाते जो भी कीजिए आराम से कीजिए। इसको ढक लीजिए, क्योंकि हाथ में कोई गंदगी रहेगा तो ये लग जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए, इस ब्रश को ऐसे धुल लीजिए। आप लोग ऐसे धुल लीजिए। ब्रश में रंग लगा हुआ है, इसी रंग के सहारे आपको वॉश करना है। ऐसे ये देखिए वॉश हो जा रहा है। इसी तरीके से दूसरे में, ब्रश में रंग अधिक न हो, ऐसे। फिर यहाँ जो रंग हम पहले लगाए हैं, किनारे को केवल टच करेंगे। बीच में पीला रंग है पहले से, उसको छोड़ देंगे, उसको रंगेंगे नहीं, किनारे से केवल ऐसे ले लेंगे। वही पीला रंग आपको लाइट का आभास कराएगा। ये देखिए ऐसे। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रश में रंग अधिक न हो। रंग अधिक रहेगा, ब्रश आपके अनुसार नहीं चलेगा, ब्रश अपने आप चलेगा। इस नाते ब्रश में रंग अधिक न हो, ये कागज़ पर आप पोंछ लीजिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ब्लॉटिंग पेपर, यानी जिसको सोक्ता कहते हैं, सोक्ता खरीद लीजिए, मिलता है। और उस पर रंग ब्रश में अधिक रहेगा तो जो भी आप उस ब्लॉटिंग पेपर पर रखेंगे ब्रश, तुरंत वो रंग को सोख लेगा, फालतू रंग उसमें नहीं रहेगा। अब ये पुष्प हो गया। इसी तरीके से कली है हमारे पास। कली को भी ऐसे हम, चूँकि लाल रंग लिए हैं तो लाल रंग से संबंधित अब जितना है हम इसको रंग लेंगे। ये आउटलाइन खींच लिए, इसका भी, यहाँ भी है आउटलाइन, ऐसे खींच लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर है कली, ये खींच लिए। इसके बाद ये खींच लिए। खींचने के बाद वही प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। ब्रश को धुल लेंगे, ब्रश में रंग लगा है, ब्रश को
में रंग बहुत कम हो, यानी कि पानी की मात्रा बहुत कम हो, इसको केवल ऐसे देखिए, ऐसे गोलाई में ऐसे ले करके दोनों तरफ से ऐसे वॉश कर देंगे। इसी तरीके से इसमें और इसी तरीके से इसमें और ये देखिए आसान तरीके से केवल आउटलाइन आप खींचिए, बनाइए और आउटलाइन के बाद उसी रंग से वॉश कर दीजिए किनारे से, और ये तैयार हो गया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसी लाल रंग में हम थोड़ा सा काला रंग मिला लेंगे। ये जैसे ये है, इसी में हम थोड़ा सा काला रंग मिला दिए, थोड़ा सा और मिला लेते हैं काला, सामने से भी ये काला रंग मिला लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लगा लीजिए। इसमें क्या करना है कि ये जो जॉइंट है, जॉइंट पर आप इस लाल रंग में जो काला रंग मिक्स किए हैं, इसको इस जॉइंट में ऐसे दिखा दीजिए। तो इससे ये जॉइंट जो है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और लगेगा कि ये पूरे पर चला हुआ है। ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ है, इससे क्लियर हो जाएगा। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। इसके बाद इधर फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, फिर ये है, ये। अब जॉइंट का हमने लाल में काला रंग मिला के लगा दिया, तो इससे लाइन क्लियर हो गया, देखने में भी सुंदर लगेगा। क्योंकि जब हम आलेखन बनाते हैं तो आलेखन को पहले डार्क की तरफ ले जाते हैं और फिर इसके बाद उसमें लाइट डालते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि टीवी में ब्राइटनेस होता है, कंट्रास्ट होता है, तो ब्राइटनेस को हल्का सा हम कम करके अगर कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं तो वो बहुत सुंदर टीवी दिखाई देने लगती है। उसी तरीके से इसमें है, लाइट से थोड़ा सा भी इसको हम डार्क की तरफ ले चल रहे हैं। ये यहाँ भी जॉइंट है, ये तो इस टाइप से। अब इसके बाद इसमें कली में ये राउंड बनाया है, तो इस राउंड को भी
ऐसे बना लीजिए। बना और ऐसे इसे लाइन खींच दीजिए। सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि आलेखन का मतलब है सुंदर दिखना। आप जब भी बनाएं तो इसको ध्यान रखें कि आलेखन सुंदर दिखना चाहिए। इसका प्रमुख चीज यही है कि आलेखन सुंदर दिखना चाहिए। ये बन गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा हम पत्ती को रंगेंगे। तो पत्ती के लिए ये हरा रंग ले लीजिए। ये हरा रंग ले लीजिए। थोड़ा सा ये हरा रंग मेरे पास जो है वो थोड़ा सा लाइट है, तो इसमें थोड़ा सा काला मिला लेते हैं, थोड़ा ये डार्क हो जाएगा। तो इस टाइप से करके ये पत्ती हो गया। इसमें भी वही करेंगे, प्रक्रिया अपनाएंगे कि ये पत्ती की आउटलाइन हम करेंगे ऐसे। ऐसे और ब्रश को फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि धुल लीजिए खूब बढ़िया से। ब्रश में बहुत हल्का सा रंग हो, क्योंकि जगह कम है। तो इसको केवल ऐसे एक बार ऐसे घुमा देंगे। इसको ऐसे, इसको ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। इसको ऐसे घुमा दीजिए। यहाँ भी हल्का सा एक बार केवल ब्रश घुमाएंगे। अगर कई बार ब्रश घुमाएंगे तो जो नीचे का रंग है वो उठ जाएगा और वो खराब हो जाएगा आलेखन। इस टाइप से आप वो करेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और काला मिला करके, जैसे पुष्प में बताए थे कि ज्वाइंट को वो कर देना है, ज्वाइंट को क्लियर कर देना है। तो ये हम काला रंग मिला लिए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ ज्वाइंट है, ये यहाँ मोड़ है, तो यहाँ फिर इधर, फिर इधर, इधर, फिर यहाँ ज्वाइंट है, इधर, इधर, ये है,
और ये राउंड पर भी घुमा देंगे, ये जो बनाए हैं पहले। और इसके बाद इस टाइप से खींच देंगे और यहाँ पर बिंदी है, यहाँ पर बिंदी ऐसे लग, तीनों पुष्प इसको रंगेंगे। तो ये बताए थे इस पत्ती के तरीके से बाकी पत्ती रंग लीजिएगा। तो ये देखिए दोनों बाकी पत्ती ये रंगने के बाद इस तरीके से आएगा। अब हम बताते हैं कि इन डंठलों को कैसे रंगा जाएगा, क्योंकि डंठल जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तभी ये सुंदर लगेगा। तो डंठल कैसे सुंदर लगे, तो इसको देखिए, हरे में थोड़ा सा काला रंग मिला लीजिए और इसको ऐसे बार बार ना, डंठल के लिए बहुत, क्योंकि परीक्षा में भी बहुत कम टाइम रहेगा, तो इस नाते जो है ये बार बार आपको न करना पड़े। तो इस नाते थोड़ा डार्क कलर लीजिए और इसको आउटलाइन केवल बनाइए, जैसे ऐसे। ऐसे यहाँ भी आउटलाइन, ऐसे। जब भी रंगिए तो रंग भरिए तो लाइन बराबर होना चाहिए, चाहे लाइन मोटा चले पतला चले, कोशिश करें तो मोटाई एक समान रहे तो वो सुंदर लगेगा। इसके बाद देखिए इस पत्ती के ऊपर ये जो डंठल है, ऐसे इसको पकड़िए, फिर अब इस डंठल को हम यहाँ निकाल देते हैं। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसी ब्रश को आप धुल लीजिए और ब्रश धुलने के बाद ये ऐसे हल्का सा रंग लगा ही है ब्रश में, ये ऐसे एक बार ऐसे घुमा दीजिए। ये है, एक बार एक सिरा पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए तो वो लगेगा शेड भी हो गया है और ये खाली भी नहीं लगेगा। ये देखिए, ये है, एक बार ऐसे घुमा दीजिए। जैसे ये सारी डंठलों को आप लोग रंगिए। हाँ, तो इस तरीके से इसको आप लोगों ने भी पूरा कर लिया होगा, नहीं तो पूरा कर लीजिएगा। इस टाइप से जैसे बताए थे, ये पूरा रंगने पर इस टाइप से आएगा। अब इसमें हम
लाइट बढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग करेंगे। जैसे इधर किए हैं वैसे सफ़ेद रंग का प्रयोग हम कर रहे हैं कि जिससे कि आलेखन में चमक आ जाए। तो सफ़ेद रंग ले लीजिए। केवल सफ़ेद रंग गाढ़ा रहे, वो पानी की मात्रा बहुत कम रहे। लीजिए। अब जैसे ये है, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ ऐसे लगा के ऐसे राउंड मार लीजिए। जितना जगह हो उसी के अनुसार ब्रश में ले करके रंग लगाइए। उसी के बीच में, जैसे यहाँ है फिर यहाँ है, ये केवल चमक लेने के लिए है, चमक आ जाए आलेखन में, इसलिए है। बहुत सावधानी इसमें करना चाहिए। जैसे ये है, ये है, ये इधर, ये चमक के लिए है। और जहाँ जहाँ ये आपने आउटलाइन किया है, हल्का सा आप ऐसे लगाते, ऐसे बच के ऐसे ऐसे ये ऐसे आप वाइट लगाइए। तो देखिए आलेखन में चमक अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। इसको देख लीजिए कहीं छूटे ना। थोड़ा सा जहाँ गड़बड़ हो गया है। तो ये सफ़ेद रंग लग गया, वाइट। इसको देख लीजिए कहीं छूटा ना हो। इस तरीके से ये हो गया। अब एकदम से काला रंग ले लीजिए, एकदम प्योर। इधर भी इस टाइप से। अब ये देखिए आपका ये आलेखन कंप्लीट है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये बॉर्डर हम खींच दें। ये सफ़ेद रंग यहाँ पर पुष्प में छूट गया है, तो यहाँ भी लगा देंगे जैसे कि चमक आ जाए। इसी तरीके से कली में तो बॉर्डर हम खींच लेते हैं, क्योंकि बिना बॉर्डर के आलेखन सुंदर
नहीं लगता है, इस नाते इसको हम बॉर्डर पहले खींच लेते हैं। ये देखिए ऐसे ले लीजिए और इसको चारों तरफ ये बॉर्डर खींचने के बाद ये देखिए आपका आलेखन ये कंप्लीट हो गया है और देखने में ये सुंदर भी लग रहा है। साधारण तरीके से ये बनाया गया है। इस तरीके से आप लोग इसको बना करके रंग के और हमको दिखाएंगे। इसको इस टाइप से बना करके रंग के उनको आप दिखाएंगे। उसी पर वीडियो भेजिए या चित्र बना करके भेजिए व्हाट्सएप पर। इसको हम देखेंगे तो सुधार करेंगे उसमें। और ये आपका आलेखन कंप्लीट, ये आलेखन कंप्लीट हो गया और इसी के अनुसार आप लोग बना के दिखाइएगा। धन्यवाद।